नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 25 मार्च की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, असम के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसके आंकड़े हम आपको बताएंगे कि इस बार असम के अंदर किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या कांग्रेस की। तो आगे हम आपको इसके आंकड़े दिखाएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता को एक बड़े आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर डासना से आ रही है। डासना के जो देवी मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को लेकर के एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद लगातार जो है हंगामा मचा हुआ है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका, महंगाई की एक और मार आप लोगों के ऊपर पड़ने वाली है। किस तरह से आगे हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के अंदर कल हुए हंगामे को लेकर के एक और नया वीडियो लीक हुआ है, जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र का कहीं ना कहीं मजाक बनाया गया है बिहार के अंदर। वहीं अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीजेपी सरकार ने एक और नया कानून लागू कर दिया है, जिसको लेकर के अब कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा बयान दिया है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम की 126 विधानसभा सीटों का एक और बड़ा सर्वे सामने आया है। और असम की 126 सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी को पहले के मुकाबले एक बड़ा झटका लगा है। अगर इस सर्वे के आंकड़े हम देखें तो बीजेपी को इस बार 126 में से 77 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पिछली बार लगभग 86 सीटें मिली थी। तो अगर नुकसान की बात करें तो 9 सीट बीजेपी की यहां पर कम हो रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर फायदा हो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि वो अपनी सरकार बना पाए। कांग्रेस पार्टी को पिछली बार के मुकाबले इस बार 14 सीटों का फायदा हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को इस बार 26 यानी कि सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार 40 सीटें मिल सकती हैं। एआईयूडीएफ को लगभग 7 सीटें और अदर के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो यह है दोस्तों असम की 126 सीटों का सर्वे। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी बात वो यह है कि बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन यहां पर बीजेपी की लगभग 9 सीटें जरूर कम हो रही हैं। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। अवैध शराब मामले में बीजेपी के दिग्गज नेता गिरफ्तार हुए हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। देसी शराब में मिलावट कर शराब के ठेके व स्थानीय बाजारों में बिक्री की जाने वाली अवैध शराब की भारी खेप के साथ भाजपा नेता अजय पटेल सहित 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों के कब्जे से विंडीज ब्रांड की मिलावटी 363 शीशी शराब, 20 लीटर स्प्रिट, 1 कार, 2 बाइक और 5 मोबाइल के साथ साथ 1750 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पकड़े गए शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मंगलवार शाम पुलिस ऑफिस स्थित दुर्गा बावी सभागार में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना सराय अकिल कोतवाली के कनैली निवासी अजय पटेल है, जो कि बीजेपी का मौजूदा यानी कि बड़ा नेता है। तो ये एक बड़ा मामला आया है, यानी कि अजय पटेल प्रतापगढ़ से मिलावटी शराब मंगवाकर उसकी होली व पंचायत चुनाव के दौरान बिक्री करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसको धर लिया और इनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। डासना देवी मंदिर के पुजारी ने एपीजे अब्दुल कलाम यानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया है। आप सभी जानते होंगे डासना देवी मंदिर वही मंदिर है जहां पर कुछ दिन पहले ही एक मुस्लिम बच्चे को पानी पीने की वजह से प्रताड़ित किया गया था। अब जानकारी मिल रही, गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के एक पुजारी ने बड़ा विवादित बयान दे डाला है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के धर्म के कारण उन पर निशाना साधा है। मंदिर के पुजारी ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम पर निशाना साधते हुए उन्हें जिहादी करार दे दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान भारत समर्थक नहीं हो सकता। बता दें कि डासना देवी मंदिर परिसर में ही कथित तौर पर पानी पीने के कारण एक मुसलमान लड़के को कुछ दिन पहले ही
प्रताड़ित किया गया था। मंदिर के महंत यति नर सिंहानंद सरस्वती ने अलीगढ़ में संवाददाताओं से कहा है कि देश में शीर्ष पद पर काबिज कोई भी मुसलमान भारत समर्थक नहीं हो सकता और कलाम एक जिहादी थे। तो ये एक बड़ा विवादित बयान जो कि डासना देवी मंदिर के पुजारी ने दे दिया है। अब इसके बाद देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। वैसे ये वही पुजारी लोग हैं जो गोडसे भक्त अपने आप को कहते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी का बड़ा ऐलान। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर के उन्होंने अब स्पष्टीकरण दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि देश में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। कोरोना के बढ़ते केस चिंताजनक है, लेकिन इससे दूसरी लहर नहीं कहा जा सकता। कोरोना की इस चेन को हमें हर हाल में तोड़ना होगा। यह तभी संभव होगा जब हर व्यक्ति मास्क लगाएगा। 1 माह तक लगातार मास्क लगाएंगे और 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे तो कोरोना जरूर हारेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन रविवार को चंडीगढ़ में CSIO में एक प्रयोगशाला के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। यानी कि देश में जो लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही थी उस पर अब विराम लगाते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने यह साफ कर दिया है कि देश में अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के 130 करोड़ लोगों को बड़ा झटका लगा है। होली का त्योहार करीब आप सभी जानते होंगे लगभग हो ही चुका है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी होली के रंग में भंग पड़ने के आसार लग रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकारों को सचेत कर दिया है। अलग अलग राज्यों में अभी से भीड़ भाड़ में होली ना मनाने के लेकर के निर्देश जारी कर चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि डीजल, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों के बाद खाने वाले तेल की कीमतों में भारी इजाफा होने के संकेत हैं। जानकारी के मुताबिक 52% दाम खाने पीने के तेलों पर बढ़ जाएंगे। तो ये एक और बड़ा झटका है। अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा में कल जिस तरह की घटना हुई वो बेहद शर्मनाक और बहुत ज्यादा चिंताजनक है। आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से विपक्ष के विधायकों की कुटाई की गई है और उनको जो है विधानसभा परिसर से बाहर ले जाया गया है। लेकिन इस मामले पर बताया जा रहा है जहां एक तरफ आरजेडी लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रही, उनका कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी आरएसएस के गुलाम हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लोग इसको बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ानी है, संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है। दरअसल बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर के राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मंगलवार को विधानसभा घेराव करने की घोषणा की थी। इसी के साथ साथ एक बिल भी था जिसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई थी और इसी के चलते सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। लेकिन हंगामे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत चिंताजनक दोस्तों। पूरे सदन में कल अफरा तफरी थी और जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आज हमारे देश की राजनीति किस हद तक और कितने निचले स्तर तक पहुंच चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में मोदी सरकार का एक और नया कानून, एनसीटी कानून, जो कि अब दिल्ली सरकार के अंडर में पावर कम कर दिए गए हैं। अब वहां के जो राज्यपाल हैं उनके अंडर ज्यादा पावर होंगे, जिसको लेकर के कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अब मोदी सरकार को लेकर के बड़ा बयान दिया। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल कल यानी मंगलवार को लोकसभा में पास कर दिया गया, जिसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे वापस लेने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को वापस ले लेना चाहिए और दिल्ली सरकार की शक्तियों को लौटा देना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी के साथ यह हुआ है, कल उनकी जगह कोई और पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक अधिकारों को नहीं छीन सकते, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। अब आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।